एक जगह लिखा है कि हम भाई बहनें एक बार भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मिलने गए दिल्ली में, और वहां पर उनसे कुछ वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। जब उनसे ये पूछा गया कि आप प्रेसिडेंट कैसे बने, क्योंकि वो तो प्रोफेसर थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे, कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में चांसलर थे और रिटायर हो चुके थे, और रिटायरमेंट के बाद कोई इस तरह राजनीति में आना या इस तरह की कोई कभी बात नहीं सोचता। और क्योंकि वो फिलॉसफर थे, विचारक, दार्शनिक, बहुत सारी किताबें लिखी थी दर्शन शास्त्र पर भी, तो उनसे पूछा गया कि फिर आप राजनीति में कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने मुझे कहा, एक चांस दिया कि क्या आप आओगे। तो आई जस्ट टुक अ चांस, उन्होंने कहा कि जस्ट मैंने एक चांस ले लिया, देखते हैं क्या हो सकता है। और वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति फर्स्ट, और उसके बाद में सेकंड प्रेसिडेंट। तो भाई जी ने कहा है, जगदीश भाई जी ने, कि बाबा कहते हैं कि बच्चे टेक अ चांस एंड बिकम चांसलर, टेक अ चांस एंड बिकम चांसलर। वो मना भी कर सकते थे राधा कृष्णन, क्यों राजनीति में जाए, क्यों इन सब झंझट में जाए, पर उनका एक स्वप्न था कि देश के लिए और विश्व के लिए कुछ करे। जैसे प्लेटो ने कहा है, अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर एंड फिलोसोफर शुड बी अ किंग। जो राजा होगा वो दार्शनिक होना चाहिए। फिलोसोफर अर्थात जो सोचे, विचार करे, मनन करे, चिंतनशील हो, विचारक हो, ऐसा दार्शनिक होना चाहिए। और जब उनके सामने यह अवसर आया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। चाहते तो मना कर सकते थे, परंतु स्वीकार कर लिया। और उसके बाद उनके द्वारा बहुत से महान कार्य हुए, एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड देन एज अ प्रेसिडेंट। तो कहने का भाव, बाबा कहते हैं, इफ गिवन अ चांस, टेक चांस एंड बिकम चांसलर। चांस को ले लो, अवसर जब भी आए तो अवसर को स्वीकार कर लो और उससे अपनी उन्नति कर लो। और जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में बहुत से अवसर प्रतिदिन, हर रोज आते ही रहते हैं। हम उन अवसरों के साथ क्या कर रहे हैं? वो जो अपॉर्चुनिटीज, चांसेस आ रहे हैं, कितना हम चांसलर बन रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है। तो इस ब्राह्मण जीवन में एक नया अवसर आ रहा है, दिवाली। दिवाली एक बहुत शुभ अवसर है। दीपों की पंक्तियां, फिर से स्वयं की ज्योति जगाने का अवसर, ये दीपावली का पर्व है। क्या हम करें? वैसे तो सभी पुरुषार्थ कर ही रहे हैं,
परंतु क्या सूक्ष्म पुरुषार्थ आंतरिक हो कि जिसमें जो हमारी ज्योति बुझ जाती है, कम हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, या कभी कभी समाप्त भी हो जाती है कुछ समय के लिए, ये ज्योति फिर से जाग जाए, पुरुषार्थ की ज्योति। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करे, उसकी हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। आज सुबह हम एक गीत सुन रहे थे, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक यदि जग जाए तो सबको जगा सकता है, एक यदि जागृत हो जाए तो उसकी ज्योति से असंख्य आत्माएं जग जाए। और वो जागरण का समय अब है। वैसे तो ब्राह्मण जीवन, संपूर्ण जीवन ही दिवाली है, उत्सव है, त्योहार है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि उत्सव नहीं है, हर दिन ही उत्सव है, हर दिन उत्साह है। ये उत्साह का उत्सव है हमारा जीवन। पर फिर भी दिवाली के इस शुभ अवसर पर दो प्रकार के उत्सव है, एक तो बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य हम सब मनाते हैं, संसार के लोग भी मनाते हैं, परंतु हमारी दिवाली अलौकिक दिवाली है। हमारी दिवाली लौकिक दिवाली नहीं है, जिसमें केवल भोजन, जिसमें केवल समारोह, और जिसमें केवल आतिशबाजी, और जिसमें केवल नाचना, गाना, झूमना, ये सब चीजें केवल हमारी दिवाली नहीं है। वास्तविक दिवाली है आत्मा की ज्योति जगाना, आत्मा फिर से एनलाइटेंड, जागृत हो जाए, अवेकंड हो जाए। जो अंधकार है वो अज्ञान का है, विस्मृति का है, आलस का है, अलबेलेपन का है, गफलत का है, भूल का है, विकर्म का है, विकार का है, पाप का है, पुराने संस्कारों का है, पुरानी आदतों का है। इन सभी आदतों से, विकारों से, संस्कारों से बाहर निकलकर उस ज्योति को जगा देना। कल की जो मुरली है आने वाले संडे की, बाबा ने कहा है तुम एक एक अवतार हो। कौन हो? अवतार, इनकारनेशन। जब एक अवतार आता है, किसी दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है, कल की नहीं किसी और, जब एक अवतार संसार में आता है तो क्रांति हो जाती है, रिवॉल्यूशन। जब तुम इतने सारे अवतार संसार में उतरोगे तो कैसी क्रांति होगी। तो अपने आप को क्या समझना? अवतार समझना। और एक बहुत सुंदर कल बाबा ने बात कही है, अवतार अर्थात जिसके कोई हिसाब किताब नहीं, कोई भी नया खाता, व्यर्थ का खाता वो चालू नहीं करता इधर। नए बंधन, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बॉन्डेज, कहीं पर भी फंसता नहीं। अवतार अर्थात ऊपर से आया, काम किया और चला ऊपर। यहां कहीं पर भी नहीं फंसता है वो, संसार में किसी में भी नहीं फंसता। और एक सूक्ष्म माया जो वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार में है, ये ब्राह्मण परिवार है, लौकिक परिवार नहीं है। ये भी एक सूक्ष्म बात है कि ये जो परिवार है अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार नहीं है। एक सूक्ष्म माया है इस अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध स्थापन करना, पर्सनल रिलेशनशिप स्थापन करना। परिवार अलौकिक है पर इसमें लौकिकता ला लेना। लौकिकता को तो वैसे छोड़ दिया है, परंतु अलौकिक में लौकिकता, ये बहुत बड़ी माया है। लंबा समय तक भाई बहनें साथ साथ रहते हैं, सेवाएं करते हैं, कुछ ना कुछ आपस में अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाती है, आकर्षण, लगाव, झुकाव, आसक्ति, मोह। इसलिए दो बातें हैं, एक तो है नष्टो मोह और दूसरा है नष्टो घृणा। या तो हम मोह में फंसते हैं, या तो किसी से हेट्रेट हो जाती है, या तो किसी से दूर रहना चाहते हैं। बाबा ने कहा है दोनों ही चीजों से दूर, नष्टो मोह भी और नष्टो घृणा भी।
घृणा भी नहीं हो, किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या, कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या, या कोई हमें सहयोग नहीं देता है तो उससे घृणा कल का वरदान था। चाहे कोई कुछ भी बोले करे या कुछ भी हो, प्रसन्न था, साक्षी होकर देखने वाले। तो इस माया से स्वयं को दूर रखना है। लौकिक में अलौकिक में लौकिकता ना है, अलौकिक में साधारणता ना है, दिव्यता बनी रहे। जैसे जगदीश भाई जी ने एक जगह उदाहरण दिया है, 2 चींटियां है, जा रही है साथ साथ, यहां कुछ खाना रखा है, खाना खाती है फिर अपने मार्ग से जाती है, अटैच नहीं हो जाती है, डिस्टेंस मेंटेन रहता है दोनों में। उसी तरह 2 गाड़ियां जा रही है, एक यहां एक यहां, दोनों को कहीं पहुंचना है, शायद मंजिल एक ही है परंतु डिस्टेंस रहता है 2 गाड़ियों के बीच। इसी तरह 2 व्यक्तियों के बीच भी डिस्टेंस हो, 2 व्यक्तियों के बीच भी यदि यहां अटैचमेंट हो गई तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस माया से स्वयं को बचाना है, अलौकिक में लौकिकता ना हो। तो हम बात कर रहे थे इस दिवाली पर्व में स्वयं की ज्योति जगाने की। क्या हम करें कि जिससे आत्मा की ज्योति है और जो बुझ रही है और जो बुझती है और फिर जलती है, वो निरंतर जगी हुई रहे। तो ऐसी हम कुछ 21 बातें देखेंगे, या कहो ऐसी 21 प्रकार की ज्योति जो हमें फिर से जगानी है इस दिवाली पर। दिवाली में केवल सेलिब्रेशन कर लिया, ब्रह्मा भोजन खा लिया, नाचना गाना कर लिया, प्रोग्राम्स कर लिए, और क्या करते हैं, फटाके उड़ा लिए, घूमना फिरना, टोलियां, खाली इतना ही दिवाली नहीं है। दिवाली वास्तविक आंतरिक है। यज्ञ के इतिहास में दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा एक बात कही जाती थी दादियों को, कौन सी? अगली दिवाली नहीं आएगी। तो हमको भी यही याद रखना है। आज की मुरली में भी है, शरीर का भरोसा नहीं। आज की साकार मुरली में है ना, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कल सुबह की क्लास हम अटेंड करेंगे, कल सुबह की मुरली हम सुनेंगे? क्या ये हम दावे के साथ कह सकते हैं? रातों रात कुछ भी हो सकता है, रातों रात। जीवन अनित्य है। वो महाभारत में उदाहरण दिया है, धर्मराज के पास एक भिखारी आता है, भीख मांगता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आज मैं व्यस्त हूं, कल आ जाना। तो भीम जोर जोर से हंसने लगता है और सबको बुलाता है, ढोल बजाता है, सुनो सुनो, देखो मेरे भैया जो है वो अमर हो गए, इन्होंने मृत्यु को जीत लिया है कल तक, इनको विश्वास है कि कल सुबह तक ये जिंदा रहेंगे। भिखारी से कहा ना, कल आना। कल आना मतलब मैं कल तक जिंदा हूं। कल तक वो भी जिंदा है कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। हम भी जिंदा है, उसकी गारंटी नहीं है। यह है, कुछ भी गारंटी नहीं है। अनित्य है, कब हिसाब पूरा हो जाए और आत्मा यहां से चली जाए। हम हॉस्पिटल में देखते हैं रोज सुबह से लेके रात तक, और पूरी रात इमरजेंसी चालू ही रहती है। लोग माउंट आबू घूमने आते हैं और यहां आके बीमार पड़ते हैं। किसी को हार्ट अटैक, किसी को स्ट्रोक, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। आए थे किस लक्ष्य से और हो क्या गया, सोचा क्या था और निकला क्या। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया जिसको रात भर गैस एसिडिटी करता रहा। तो वो एसिडिटी की बोतल पीता रहा रात भर।
सुबह जब आया सोचा दिखा लूं, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, देखा तो मेजर हार्ट अटैक था जो कि रात भर चालू था, और उसको लगा गैस हो रही है, इधर रखी ये हो रहा है। तो जीवन अत्यंत अनित्य है। तो क्या हम करें और कब हम करें और अभी हम करें, ये प्रश्न है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं कल करूंगा, क्योंकि कल का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। कई पेशेंट्स तो सोते हैं और रातों रात ही शरीर छोड़ देते हैं, नींद में ही चले जाते हैं, सुबह देखते हैं डेड, साइलेंट हार्ट अटैक या कुछ हो गया रात में। तो जैसे हमने कहा इस दिवाली में ये 21 ज्योतियां जगानी है, फिर से जागरण लाना है। सबसे पहली ज्योति है ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान का क्या करें, कैसे ज्ञान की ज्योति जगाए? क्या मुरली सुनना या सुनाना या पढ़ना पर्याप्त है, या उसके साथ और कुछ करना चाहिए? जो बाबा के महावाक्य है, एक एक लाइन, एक एक वाक्य, क्या हमने समझा है? कितनी उसमें गहराई है? एक एक लाइन, एक एक पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाए तो एक एक थीसिस बन सकता है उसमें से। केवल एक लाइन आज की मुरली कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये थीसिस का टॉपिक है। ओबीडियंस पर वरदान है आज सुबह कि तुम जब जी हुजूर करते हो तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अनकंडीशनल ओबीडियंस जब होती है तुम्हारी तरफ से, तब वो सामने हाजिर हो जाता है। कैसे, क्या, कब, कहां, ये सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहली जो ज्योति जगानी है वो है ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान की ज्योति जगेगी चिंतन से। तो हर दिन कम से कम 1 घंटा ज्ञान का गहन चिंतन करना है। कोई भी पॉइंट लेकर, कोई भी लाइन लेकर, कोई भी वाक्य लेकर। जैसे आज की मुरली में है, शिव बाबा कहते हैं लाडले बच्चे स्वर्गवासी भव, रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। रावण क्या कहता है? हे ईश्वर के बच्चे, रावण ने क्या दिया? वरदान। और कई बच्चों के सिर पर रावण का हाथ सदैव रहता है। बाप का हाथ सुबह सुबह अमृत वेला रहता है, मुरली तक थोड़ा थोड़ा रहता है, और बाद में रावण का हाथ निरंतर नरकवासी भव। इसलिए विकारों की तरफ आकर्षण, इसलिए संसार की तरफ आकर्षण, इसके लिए देह की तरफ आकर्षण, इसलिए ये सारा डिजिटल माया जो है उसकी तरफ आकर्षण। और वर्तमान समय डिजिटल में भी एक बहुत बड़ी माया है। कौन सी? व्हाट्सएप से भी ऊपर यूट्यूब। एक ही प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं उसका, बिना पर्पस के उसको हाथ नहीं लगाना। यूट्यूब को बिना लक्ष्य के, उद्देश्य के हाथ नहीं लगाना है। जब मन में उद्देश्य हो पहले से कि ये मुझे देखना है, तो ही जाना उसमें। बिना उद्देश्य, निर्लक्ष्य, बिना कोई लक्ष्य के उस पर जाना अर्थात माया। गो टू यूट्यूब ओनली विथ द पर्पस इन माइंड। जब मन में पर्पस है कि हाँ मैं कोई क्लास सुननी है, तो जाओ, और होते ही वापस निकल के आओ। नहीं तो वो जाल है एक, माया जाल, उसमें फंस जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, और ये सबसे अच्छा साधन है, परंतु आग की तरह है। चाहो तो रोटी पकाओ
और खाओ और तंदुरुस्त रहो, या तो घर खलास, घर भी जला देगा, नष्ट भी कर देगा। इसलिए दोनों ही चीजें वहां पे। तो सबसे पहली जो ज्योति जगानी है नॉलेज की, ज्ञान की ज्योति फिर से जगाने के लिए कहा चिंतन को बढ़ाना है। मुरली से एक शब्द, एक पॉइंट, एक वाक्य, एक लाइन लेनी है और अपने आप को टाइम देना है। उसके लिए चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, कुछ टाइम रोज निकालना है एकांत में, मौन में, और क्या करना है, चिंतन करना है। केवल चिंतन कि ये जो बाबा ने कहा क्यों कहा। ये चिंतन बाबा के कमरे में बैठ के भी किया जा सकता है, या अमृत वेले के बाद का जो समय है तब भी किया जा सकता है, वॉक करते करते किया जा सकता है, चलते फिरते। बहुत व्यस्त दिनचर्या उसमें शायद ना हो पाए, पर वो जो कार्य जहां बुद्धि का काम ज्यादा नहीं है, बाबा के अव्यक्त महावाक्य है कि 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो बुद्धि वाली सेवा, एक जिसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, आदत हो गई है। उस टाइम पर अपने मन को फ्री नहीं छोड़ो, नहीं तो वो नीचे गिरता है। चिंतन में लगाओ उसको, ज्ञान की बातें याद करो। एक भाई मिले थे, वो कहते थे हमारा जो कार ड्राइविंग का समय है रोज 4 घंटा होता है, कहीं ऑफिस में 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना। वो सारा समय उस भाई ने क्लासेस सुनने में सफल किया है, सारा टाइम, रोज 2 घंटा। तो वो तो हमें समय को चुराना पड़ेगा। ट्रिक्स ऑफ द पुरुषार्थ संसार में होता है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यह है टिप्स ऑफ द पुरुषार्थ। वहां पे ट्रिक्स होती है ट्रेड करने की, बिजनेस की ट्रिक्स, चाले। यहां पे है टिप्स, वो अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाना है, खुद ही बैठ के टिप्स लिखनी है, छोटी छोटी। क्या मैं करूं कि जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, जिस मेरा टाइम बच जाए। तो एक जो चीज सभी को करनी है वो क्या करनी है, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन और ज्ञान की चर्चा। चर्चा के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है बस। हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए। जो मुरली के वाक्य सुबह के थे वो दिन भर में कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। कैसे निकलेंगे, एक दूसरे से चर्चा करनी है, पर उससे करनी है जिसको इंटरेस्ट है, नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है जबरदस्त। जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है ज्ञान योग में, उनसे चर्चा करनी है कि बाबा ने आज स्लोगन में क्या कहा, बाबा ने ये प्रश्न क्यों पूछा, इस प्रश्न में क्या था, इस शब्द का अर्थ क्या है। वो क्या था, तिरकनी। शिव बाबा है तिरकनी चीज, स्लीपरी, नए नए शब्द आते हैं। स्लीपरी, स्लीपरी, स्लीपरी। तो नए शब्द, नई भाषा, नए वाक्य, नए अर्थ। इस संगम युग पर तुम्हें अब दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना ही जन्म देना है। ना तो मां बनना है, ना तो बाप। कैसा वाक्य बोल दिया बाबा ने, इस संगम युग पर तुम्हें अब जन्म नहीं लेना है, फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना है, क्योंकि पुनर्जन्म में दुख है। और जन्म देना नहीं है, क्योंकि जन्म देने में विस्तार है और झंझट है और विकार है। तो दोनों ही चीजें, छोटी सी लाइन है पर फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था, हाईली फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। तो बाबा के वाक्य तीर है। तो सबसे पहली ज्योति जो जगानी है वो कौन सी है, ज्ञान की ज्योति जगानी है। ऐसी 21 ज्योतियां हम देखेंगे जो हमको इस दिवाली पर जगानी है। इसको हम 21 दिन की भट्टी भी बना सकते हैं। वैसे 4 प्रकार की भट्टी होती है। कौन कौन सी भट्टी है ब्राह्मण जीवन में, एक ज्ञान की, दूसरी योग की,
तीसरी दिव्य गुणों की, जिसमें एक दिव्य गुण लिया जाए और उस पर 7 दिन तक काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आज की मुरली से ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, या तो अनुशासन, डिसिप्लिन्ड, मैं अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कैसे करूं, कभी भी उठना, कभी भी जाना, कभी भी कुछ, उसमें कोई रूटीन नहीं है, उसमें कोई डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है। हम रूहानी मिलिट्री है और कोई अनुशासन नहीं। तो एक गुण ले लेना और उस पर काम करना। और लास्ट है सेवा की भट्टी। सेवा की भट्टी निरंतर चल रही है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सेवा के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं, परंतु ज्ञान योग धारणा के लिए संकल्प की आवश्यकता है। सेवा तो हर ब्राह्मण आत्मा कर ही रही है। तो सबसे पहली ज्योति है ज्ञान की, दूसरी है गुणों की ज्योति, वर्च्यूज, दिव्य गुण। जैसे कहा गुणों की भट्टी, वैसे देखना है कि कौन सा वो गुण है जो अभी बाकी है और जो मुझे दूसरों में ज्यादा दिखाई देता है। दूसरों के गुणों को देखने के लिए विशेषता का चश्मा, कि इनमें ये गुण थोड़ा ज्यादा है, तो मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझ में ये गुण आ जाए। जैसे 2 व्यक्ति है, 2 ब्राह्मण आत्मा, एक दोनों की स्तुति हुई, इसकी भी तारीफ हुई, उसकी भी तारीफ हुई। इसकी जब तारीफ हुई तो इसने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ 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 ठीक है, अंदर ले लिया। पर दूसरे की तारीफ हुई, उसने जैसे कि सब कुछ ऊपर भेज दिया शिव बाबा के पास, उसको स्वीकार नहीं किया है। यहां पर अहंकार थोड़ा बढ़ गया, यहां पर अहंकार नहीं आया। इससे सीखना है कि कैसे ऐसी परिस्थिति में भी निरंकारी रहा जाए। दो व्यक्ति है, दोनों की ग्लानि हुई, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है आत्मा। फील हो जाता है, दुखी हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है। 2 व्यक्ति है, दोनों की तरफ समान परिस्थिति, अचानक कोई बीमारी आ गई, अचानक, पहले कुछ भी नहीं था, 0, और अचानक एक दिन पता चला ये है। हमारी एक पेशेंट थी, है अभी भी, तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी हॉस्पिटल में, बहुत समय से तो आई नहीं। और अचानक उसका मैसेज आया कल परसों कि डॉक्टर आई एम डायग्नोज्ड विद सीए पैनक्रियास का कैंसर हो गया एंड आई एम इन द लास्ट स्टेज। जबकि 2 मास पहले ऐसी कुछ और कारण से हमसे मिलके गई थी, नॉन मेडिकल रीजंस, और अचानक, और अभी लास्ट स्टेज है। अब मुझे क्या करना चाहिए, टाइम बहुत कम है। तो जीवन बहुत अनित्य है। ऐसी परिस्थिति में कैसे आत्माएं रिस्पॉन्ड करती है, कैसे सामना करती है बीमारी का। क्योंकि कर्म भोग, कल परसों वरदान था ना, कर्म भोग को क्या कर दो, कर्मयोग। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि माइंड तैयार नहीं रहता है। तो हम बात कर रहे थे दिव्य गुणों की। 2 आत्माओं के सामने समान परिस्थिति, हमें एक दूसरे से सीखना है कि कैसे दूसरा व्यक्ति इस परिस्थिति को हैंडल करता है, और यदि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं कैसे हैंडल करूं। तो गुण उठाने हैं, और ये जो ज्योति है आत्मा की, इसमें गुण भरने, इसकी ज्योति फिर से जगानी है। तीसरी बात जो सबको पता है, शक्तियां। तीसरी है शक्तियां। शक्तियां केवल वो नहीं है जो 8 हम बताते हैं, पर बहुत सी सूक्ष्म शक्तियां हैं, और ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि परिस्थिति में जाने के बाद ही पता चलता है कि इस बात में मैं कमजोर हूं, इस शक्ति में मैं कमजोर हूं। इसकी भी एक सेल्फ चेकिंग हो कि वो कौन सी सूक्ष्म शक्ति है। जैसे एकदम परिस्थिति आ जाए तो व्यक्ति झूठ बोल देता है, वैसे नहीं बोलता है, पर एकदम कुछ आ जाए तो झूठ बोल देता है तुरंत। चेकिंग की पॉइंट यह है कि मैंने झूठ क्यों बोला, और इस परिस्थिति में यह झूठ क्यों निकला मेरे मुख से। वैसे तो झूठ बोलता नहीं, सत्य पर विश्वास है,
पर अचानक निकल गया और वो ऐसे निकल गया कि पता नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं था खास, ऐसे ही बोल दिया। पर वो झूठ का संस्कार अंदर चला गया, झूठ बोला गया और व्यक्ति स्वयं से धोखा दे रहा है स्वयं को। दूसरों के सामने झूठ बोलो तो शायद पकड़ा भी जाए, पर अपने आप से यदि कोई झूठ बोले तो कोई वकील, कोई जज नहीं है पकड़ने वाला। तो शक्ति किस परिस्थिति में कमजोर पड़ जाता हूं और कौन सी शक्ति की वहां आवश्यकता है? सहन करने की शक्ति, फिजिकल टॉलरेंस, शारीरिक सहन। हमने कितनी यहां दादियों को देखा, पालू दादी, शांतमणि दादी, कितनी सारी दादियां थी, इतना शरीर से डिटैचमेंट था। दूसरे पेशेंट्स चिल्लाते हैं, प्रिक्स दो, ये दो, कुछ नहीं, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, वहां लगाओ, जैसे शरीर में इतना डिटैच। कैसी साधना की होगी? वो भी एक शारीरिक शक्ति है, फिजिकल टॉलरेंस भी एक शक्ति है। कितना व्यक्ति सहन कर सकता है? तो ये शक्ति की ज्योति फिर से जगानी है, चेक करना है कौन सी शक्ति कमी है। सत्यता की शक्ति। एक मुरली में बाबा ने कहा था, तुम्हारे पास 2 शक्तियां होनी चाहिए, एक संग्रह की शक्ति और एक संग्राम की शक्ति। शक्तियां केवल वो 8 ही नहीं है। हमने इस सुबह के ग्रुप में एक बार लिस्ट बनाई थी 60 के ऊपर शक्तियों की, वो 8 छोड़कर। संग्राम अर्थात युद्ध करने की शक्ति, और संग्रह अर्थात अपने पास दिव्य गुणों का संग्रह करने की, अनुभवों का संग्रह करने की शक्ति। तो ये तीसरी ज्योति है। स्वयं को इस दिवाली में स्पिरिचुअल पावर से भरना है। अगला, चौथा, परमात्मा प्रेम। 5वां, परमात्मा मिलन। और 6वां, परमात्मा साथ या छत्र छाया। ये 3 अलग अलग चीजें। अभी जो शांतिवन में नीचे मुरली चली, किस पर थी? परमात्मा प्रेम पर थी। बाबा ने उसके लक्षण गिनाए, परमात्मा प्रेमी, परमात्मा प्रेम से क्या होता है, कैसे फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम कैसा है, इस प्रेम को कैसे बढ़ाए। और प्रेम शक्ति भी है और गुण भी है, दोनों कैटेगरी में आता है। और प्रेम भगवान है ऐसा कहा जाता है। सहन शक्ति भगवान है ऐसा नहीं कहा जाता। पवित्रता भगवान है ये नहीं कहा जाता। प्रेम के लिए कहा जाता है कि प्रेम ही क्या है? परमात्मा है, या सत्य ही परमात्मा है। ये 2 ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है, बाकी चीजों के लिए नहीं कहा जाता है। तो अपने अंदर परमात्मा प्रेम की ज्योति फिर से जगानी है, रीइग्नाइट। परमात्मा मिलन निरंतर होते रहे, ये ज्योति जगानी है। केवल अमृत वेला हो गया और केवल मुरली सुनते समय हो गया और सारे दिन भर भूल गए, ये परमात्मा प्रेम नहीं है। और परमात्मा मदद जैसे हो रही है निरंतर। एक बहुत सुंदर इसमें कहानी है। एक व्यक्ति होता है, एक युद्ध होता है, और युद्ध में एक सेना पूरी तरह पराजित हो जाती है और दूसरी सेना हावी हो जाती है, और ये जो पराजित सेना है उसका एक सिपाही बच जाता है और वो भागने लगता है, और वो सारे शत्रु सेना उसके पीछे, और वो जंगलों से भागते जाता है। उसके पास में बंदूक और वो सब होता है, परंतु वो बहुत सारे लोग हैं पीछे उसके, और वो कैसे तैसे स्वयं को बचाता हुआ भागता है, बहुत दूर निकल जाता है। और एक स्थान पर उसे एक पुराना सा मकान दिखता है, खंडर सा। सोचता है अब इसमें छिप जाता हूं, और भागता है, उस मकान में छिप जाता है। पर उसको पता है शत्रु के सेना कभी भी आ सकती है और मुझे पकड़ लेंगे, और जैसे पकड़ेंगे मार देंगे। पर वो भक्त होता है और वो एक कमरे में घुसता है, बहुत बड़ा बंगला होता है, उसके एक कमरे में घुस जाता है और वहां पे भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, ओ लॉर्ड सेव मी। बहुत दिल से आर्तनाद जैसे अंदर से पुकारता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। पर उसको यह भी पता है कि किसी भी क्षण शत्रु आ सकते हैं, और जैसे ही वो लोग मुझे पकड़ लेंगे मार देंगे वहीं के वहीं।
तो वो प्रार्थना करता है, थका हुआ लेटा पड़ा रहता है एक कोने में, उस कमरे में, उस बंगले में। उतने में वो जो दरवाजा होता है, वहां एक मकड़ी आती है और वो जाल बुनने लगती है दरवाजे पर। दरवाजा वो यहां पड़ा रहता है और वो भगवान से कहता है, मैंने तुम्हें मदद मांगी थी, तुमने इस मकड़ी को भेजा, दिस स्पाइडर, क्या ये स्पाइडर मेरी मदद करेगा? और वो धीरे धीरे वो जो दरवाजा होता है, आधे दरवाजे पर बीच में वो मकड़ी अपना जाल बुन देती है और उस उतने में ही वो सारे सिपाही आ जाते और इसको वो सबके जूतों की टाप सुनाई देती है, टाप 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 टाप। 15-20 घुस जाते हैं अंदर। कुछ लोग घेर लेते, उनको पता है कि यहीं पे छिपा होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो वो लोग घेरते और सारे कमरे छानने लगते, यहां वहां वहां वहां। और जैसे उस कमरे में आता है वो 2-3 लोग, वो देखते हैं यहां तो मकड़ी का जाल है, अंदर कोई शायद गया ही नहीं, इसका मतलब, क्योंकि अगर गया होता तो जाल टूट गया होता। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, सारे सैनिक सोचते आगे भागा होगा। तो ये जो व्यक्ति होता है सैनिक घायल, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि प्रभु मैंने तो सोचा ही नहीं तू इस तरह भी मदद करता है। भगवान जिस तरह मदद करता है बहुत सूक्ष्म है, बहुत गुप्त है। हम सोचते हैं ये क्या कर दिया उसने, पैर फ्रैक्चर कर दिया, अब मैं यहां क्या करूं, मुझे तो सेवा करनी है। पर उसकी मदद इतनी सूक्ष्म है। वो चाहता था तुम बहुत भाग रहे थे, अब शांत बैठो थोड़ा, रेस्ट। तो वो मदद करेगा। इसके लिए परमात्मा प्रेम को स्वयं में भरना है। जितना अधिक प्रेम होगा उतनी उससे मदद होगी, उसकी मदद मिलेगी। परमात्मा प्रेम, परमात्मा मिलन निरंतर होता रहे। वो मिलन केवल, ये मिलन कोई शरीर से संबंध वाला मिलन नहीं है, यह अव्यक्त मिलन है। कल की मुरली की शुरुआत है, बाबा जिस देश से आया वो अव्यक्त देश है, आवाज से परे, तुमको आवाज में ले जाने, अव्यक्त देश से अव्यक्त बनाने आया है। तो इसका तो देह से कोई संबंध नहीं है। परमात्मा मिलन का निरंतर अनुभव, परमात्मा मिलन का निरंतर अनुभव होता रहे कि वो और मैं। अभी अभी जो लास्ट संडे मुरली चली थी, कंबाइंड, 4 कंबाइंड थे। कौन कौन से? मैं आत्मा और शरीर, दूसरा मैं आत्मा और बाप, तीसरा ब्राह्मण और फरिश्ता, और चौथा फरिश्ता सो देवता। तो दूसरे नंबर का था आत्मा और परमात्मा, वो और मैं कंबाइंड हूं। तो परमात्मा मिलन की ज्योति फिर से जगानी है। कम यदि हो गई है फिर से रिवाइज कराना है दिवाली में कि इस ज्योति को जगाना ही दिवाली मनाना है, इस दिए को जगाना ही दिवाली मनाना है। और अगला बताया परमात्मा साथ, परमात्मा कंपनी, गॉड्स कंपनी, द डिवाइन कंपनी। इंग्लिश में किसी ने कहा है, आई फील लोनली ओनली व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन। मुझे अकेलापन तब महसूस होता है जब मैं ये भूल जाता हूं कि परमात्मा मेरा परम सखा साथी है। क्या उसके होते हुए अकेलापन आ सकता है? यदि जीवन में अकेलापन है, दुख है, शायद हमने उसे तलाक दे दिया है, शायद हम उससे दूर गए, उसको छोड़ दिया है मन ही मन से। तो ये 3। अगली ज्योति जो हमको जगानी है, फिर से रिवाइज करानी है अपने आप को, वो है पुण्य कर्म। ये 3-3 की जोड़ी है। पुण्य कर्म, जितना हो सके हमसे सारे दिन भर क्या होते रहे, पुण्य कर्म होते रहे, किसी ना किसी का कल्याण होते रहे, कोई ना कोई सेवा होती रहे, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, कुछ भी सेवा। जैसे हमारे रमेश भाई की ये सेवा है, दिखने में तो बहुत ही छोटी सी लगती है, पर यह विश्व का प्लेटफॉर्म है, विश्व का प्लेटफॉर्म है। दूर किसी देहात या दूर बैठी आत्माओं को कहां से कहां कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये मधुबन भूमि है। यहां से जो ज्ञान प्रसारित होता है साधारण ज्ञान नहीं है,
आत्माओं के द्वारा। आत्माओं की ज्योति जगाने वाला ज्ञान है ये। कोई उदास हो गया है, बिल्कुल अभी खुदकुशी करने जा रहा है, उसके कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़ जाए प्रेरणादायक, शक्तिशाली, वो रुक जाए। हमको याद है एक बार एक ड्रामा पर क्लास कराई थी, और वो क्लास ऐसी थी कि हमको फोन ही दोपहर में आया था और शाम को क्लास करानी थी। तो हमने सोचा था इस क्लास को हम नहीं कराएंगे, क्योंकि तैयारी तो कुछ नहीं, थोड़ा तो सोचना है कुछ, और ओपीडी चालू है, कब सोचेंगे, थोड़ा तो टाइम चाहिए। तो हम बस बोलने ही वाले थे, इवन जाने से पहले बोलने वाले थे उनको फोन करके कि छोड़ दो, आज छोड़ दो। पर पता नहीं, 6:30 बजे मेडिटेशन हॉल में गए शाम को, 1 घंटा योग, और वो ज्ञान सरोवर की क्लास तो जल्दी होती है, 7:30 बजे होती है। तो पता नहीं क्यों लगा कि नहीं, चले जाते हैं, देखते हैं। और वो एक ड्रामा पर एक क्लास कराई और हो गया। कुछ महीनों पहले एक बहन आई, उसने कहा था जीवन में इतनी दुख और इतनी उदासी छा गई थी कि मैंने सोचा था कि सुसाइड कर लूं। बस अब सारा तैयारी हो गई थी, जा ही रही थी, और अचानक वो क्लास आ गई और उसने रोक दिया। उसका कल्याण हो गया। जबकि हमने सोचा था कि अभी हमें तैयारी करनी है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा जाने से पहले। ऐसी कुछ भी जाकर बोलना अर्थात अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करना है, वो हमको नहीं करना है। इधर उधर की गोल गोल बातें घुमाना। तो उसने कहा कि वो सुना और बस मैं अभी निकल ही रही थी, तैयारी सारी हो गई थी, तो रुक गई। तो पुण्य कर्म की बात चालू थी। तो हमसे क्या होते रहे, पुण्य कर्म होते रहे, किसी ना किसी का कल्याण होते रहे, कुछ ना कुछ होते रहे। यहाँ इतनी सारी आत्माएं ऊपर आती है, नीचे आती है, सब जगह आती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कल्याण हम कर दे। ऐसा ना कि हमारा सारा जीवन स्वार्थ में, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, बस इसमें ना जाए। इससे थोड़ा सा बाहर निकलकर संसार की आत्मा, हम विश्व सेवाधारी है, विश्व कल्याणी है, विश्व कल्याणकारी है। हमारे विचार, संकल्प विश्व की सेवा करे। तो पुण्य कर्म, उसके बाद है दुआओं की ज्योति जगानी है। दुआएं बहुत बड़ा खजाना है। दुआएं बहुत बड़ा खजाना। दादी जानकी हमको हमेशा कहती है तुमको जो गोली देनी है दे दो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि दुआएं बहुत है मेरे पास। सारे विश्व की आत्माओं की दुआएं हैं। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी का जो विस्तार है, भारत नहीं विश्व की बात कर रहे हैं, वो किसके द्वारा है? बीज दादी जानकी है। इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाली तो वही है, एक रीति से देखा जाए तो। जयंती बहन उस दिन क्लास में बता रहे थे कि दादी जानकी के लिए हम हमेशा सोचते थे कि इनकी तबीयत शुरुआत से ही कम नाजुक है, शुरुआत से ही 60s से ही, और ऐसे सोचा जाता था कि शायद अव्यक्त होने में यही पहले होगी बाकी सबसे कंपैरिजन में, क्योंकि तबीयत इतनी बार 80s में तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई, फिर हर बार कुछ ना कुछ होते ही रहता था, सबसे ज्यादा कमजोर। और देखो तो देखो भगवान का ड्रामा भी कैसा है, अजीब चालू है अभी भी तो और वो भी खाली बैठी नहीं है, इधर प्रोग्राम उधर प्रोग्राम, उधर प्रोग्राम उधर प्रोग्राम। कोई है संसार में ऐसा कि जो इतना ट्रैवल करता होगा इस उम्र में? कोई भी नहीं। यहाँ तो लोग 60 और 70 साल की उम्र में ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। ये देखो एकदम मिरेकल है, एक मेडिकल फील्ड के लिए स्टैंडिंग चैलेंज है। मुझे उनकी रिपोर्ट जो है और अंदर की जो कंडीशन है, वो तो जैसे सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब पर भगवान कैसे चला रहा है। तो दुआएं बहुत बड़ा खजाना है।
बहुत बड़ी शक्ति है, तो इस ज्योति को फिर से जगाना है। और फिर है संतुष्टता। कुछ दिन पहले वरदान था, तुम्हारे मस्तक पर बोर्ड पे क्या लिखा हो? संतुष्टता का बोर्ड हो। मैं संतुष्ट और मुझसे सब संतुष्ट। फर्स्ट स्टेप है मैं खुद से संतुष्ट हूं। मैं खुद से संतुष्ट न होने की निशानी है पश्चाताप। अरे वो क्यों मैंने कर दिया, नहीं करना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। ये जो भाव हमेशा रहते हैं, अर्थात खुद ही खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। और दूसरी एक चीज, एकमात्र संतुष्टता है जिसके लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। और किसी गुण के लिए नहीं कहा है तुमको सहनशीलता का सर्टिफिकेट लाना है, ये सब नहीं कहा है। तुमको 3 सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं से संतुष्ट, बाप तुमसे और परिवार तुमसे। ये सर्टिफिकेट का प्रयोग केवल दिव्य गुण के, इस गुण के लिए किया है। यह भी विचारने की, सोचने की बात है, क्यों? तो संतुष्टता की ज्योति फिर से जगानी है। क्यों मैं असंतुष्ट हूं? सेवा डिससेटिस्फैक्शन, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, कि शरीर कुछ ना कुछ होते ही रहता है, इसके लिए उदास है, दुखी है, असंतुष्ट हूं शरीर से। क्यों असंतुष्टता है, उसकी खोज करना और उससे मुक्त होना। तो ये ज्योति फिर से जगानी है। उसके बाद है वरदान की ज्योति। अनुभव करना कि बाबा मुझे वरदान दे रहा है, उसका हाथ इधर है। रोज की मुरली में जो वरदान आता है वो मेरे लिए है, और उसका जैसे प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना। वरदान हमको बहुत मिले पर उसके स्वरूप हम बने नहीं है। तो इस ज्योति को फिर से जगाना है, वरदान की ज्योति। रोज एक मुरली से ही वरदान निकालना है। कोई भी वरदान। राज योगी भव, छोटी सी बात है, पर क्या मैं योगी हूं? अगर हूं तो क्या ये योगी के लक्षण है? क्या योगी में ऐसा संयम है, होना चाहिए वैसा मुझ में है? क्या योगी ऐसे बात करता है जैसे मैं बात करता हूं? क्या योगी ऐसा सोचता है जैसा मैं सोचता हूं? हद बेहद, हद बेहद। कल की मुरली में इस बात को बाबा ने बहुत हाईलाइट किया है। हद में फंस जाते हैं। बेहद में रहो, बेहद के मैंपन में रहो। तो इस वरदान की ज्योति को फिर से जगाना है। रोज की मुरली से जो भी वरदान है वो निकालना, उस वरदान को ड्रिल बना देना। जैसे आज की मुरली में हजूर हाजिर, जैसे मैं फरिश्ता बाबा के पास गया, बाबा सम्मुख है और बाबा ने कहा कि आज की दिनचर्या तुम्हें संपूर्ण संयम से बितानी है, और हमने कहा जी हुजूर, तो बाबा सारे दिन भर फिर मदद करेगा। तो इस वरदान को क्या करना है? टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड। टेक्स्ट जो है इसको क्या कर देना है? ड्रिल बना देना। और हर दिन नई नई ड्रिल। एक अभ्यास जो हमने बहुत समय किया वो ये था कि अमृत वेला आंख खुलते ही सबसे पहला काम मोबाइल में वरदान पढ़ लेना, और फिर वो पूरा जो योग है अमृत वेला का वो उसी वरदान के आधार पर करना, उसको ड्रिल बना के। जो वरदान पढ़ लिया, कोई भी वरदान, उसको ही ड्रिल बना देना, और उसी ड्रिल को अलग अलग विधि से सूक्ष्म वतन में उसका एक्सपेरिमेंट करना। वो फिर वो वरदान भी पूरा याद हो जाएगा, वो ड्रिल भी बन गई, वो योग का प्रयोग भी बन गया, और सारे दिन भर भी याद रहेगा। और कोई दूसरा बीच में मिला तो उसको हम सुना भी सकते देखकर, ठीक है? नहीं तो ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाने से क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन। इसके लिए ज्यादा ज्ञान नहीं सुन सकते ब्राह्मण, वो सुनाने वाले हैं, ठीक है? तो देखकर, सोच समझकर। तो वरदान। फिर उसके बाद है स्वमान की ज्योति। स्वमान की ज्योति फिर से जगानी है। मुरली से ही स्वमान निकालने हैं, कुछ पावरफुल स्वमान, और उन पर काम करना है। काम करना मतलब उस पर रटना नहीं है, मैं महानात्मा हूं, मैं महानात्मा हूं, मैं महानात्मा हूं, रटना नहीं, स्वरूप बनना, उसका विस्तार करना, उस पर लिखना। महान हूं तो क्यों महान हूं, कहां महान हूं, कैसे महान हूं, किसने कहा, और महानता की निशानियां क्या क्या है। संसार में महान आत्माएं क्या क्या करती है,
वो जिसका उदाहरण हमने दिया था और क्लास की शुरुआत की थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका इतना सम्मान करते थे लोग कि उनको रथ में बिठाकर, और वो ओढ़ने वाले जो थे वो घोड़े हाथी नहीं, खुद ही लोग, क्योंकि उनका चरित्र इतना महान था, इतना श्रेष्ठ था, अपने आप को इतना ऊंचा बना दिया विचारों के द्वारा। तो ये महानता की निशानी है। क्या हमने अपने जीवन को इतना अंदर से महान बनाया है, या फिर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखावा और ढोंग है जीवन में? फिर है शुभ भावना, शुभ कामना की ज्योति। ये एक ऐसी चीज है, जैसे ब्राह्मणों को कहा गया, वहां पर भूकंप आया किसी देश में, सब लोग योग करने बैठ गए और वहां सकाश, पर हमारे जो बाजू वाला है और घर के अंदर के लोग हैं, उनको हमने कभी सकाश नहीं दी, और उनसे ही सबसे ज्यादा झगड़ा है। हम बहुत आसानी से इतने, वहां पर कहा जापान में भूकंप आ गया, चलो बैठो और सकाश दी, ओम शांति, पूरा हो गया। पर ये जो अंदर वाले, उनका क्या? उनके साथ द्वंद्व है। घर अर्थात पूरा मधुबनी ले लो घर। तो सबसे पहली शुभ भावना किसके प्रति? ये सारे जो है ब्राह्मण। एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ भावना बिगिंस एट होम, गुड विशेस बिगिंस एट होम। सब कुछ होम, होम अर्थात ये होम, सबसे पहले तो आंतरिक होम, ये जो होम है, यहां शुभ भावना हो। क्योंकि हमने कईयों के लिए स्टेटमेंट एकदम फिक्स करके रखा है कि इसका तो कल्याण हो ही नहीं सकता। इसको हमने इतने सालों से देखा, कभी इनको पुरुषार्थ करते नहीं देखा, कभी हमेशा योग में सोते हुए ही देखा है, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट हमने दे दिया है, ये छोड़ दो, इनकी सेवा क्या करनी है, ये कभी नहीं आने वाले ज्ञान में। बाहर वालों के लिए भी हमने सर्टिफिकेट दे के रखा। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं उस माता का, 20 वर्ष तक उसके पति ने उसको सताया हर बात के लिए, ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ बहुत सारे कुछ किया उसने, और 20 साल के बाद वो ज्ञान में आ गया। जब वो 20 साल उस माता को सता रहा था, इसका मतलब तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी या नहीं थी? पर उसका पार्ट अभी तक चालू नहीं हुआ था। तो हम कौन है किसी को कहे कि ये नॉन बी के है, और इसको तो कभी कुछ नहीं होने वाला है, इसके पीछे छोड़ दो इसको। सबके प्रति शुभ भावना, मैत्री। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, उन सब के प्रति शुभ भावना रखी जिन्होंने उनके ऊपर कई कई केस, कैसे कैसे आरोप लगाए। वो चाहते तो डिफेमेशन का केस कर सकते थे, मानहानि का। आजकल देखो, कोई पॉलिटिशियन के ऊपर कोई डिफेम करे तो सीधा काउंटर केस करता है, 1 करोड़ 500 करोड़ का, ऐसे केसेस कर देते हैं। पब्लिक माफी मांगो, ऑपोलोजाइज करो, ये सब करते हैं। बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैत्री भाव, शुभ कामना की शक्ति, शुभ कामना की ज्योति फिर से जगानी है। फिर उसके बाद में है खजाने। खजाने कहो या भाग्य कहो या फिर प्राप्तियां। इंग्लिश में कहते हैं फैट। जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं, फैट बन जाते हैं। फैट अर्थात फॉर्च्यून, अटेनमेंट्स, ट्रेजर्स, भाग्य, प्राप्तियां और खजाने, FAT, फैट। इनकी ज्योति फिर से जगानी है, रिवाइज करना है कि मुझे क्या क्या मिला है, क्योंकि हम इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या क्या नहीं मिला। उसको वो मिला, मुझे नहीं मिला, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। तो खजाने, प्राप्तियां और भाग्य, इनकी ज्योति फिर से जगानी है। ज्योति जगाना अर्थात रिमाइंड कराना स्वयं को कि ये करना है। उसके बाद है विशेषता की ज्योति। विशेषता, हर एक व्यक्ति में विशेषता है, हर एक बाबा के बच्चे में विशेषता। क्या ऐसा कोई है कि जिसमें विशेषता नहीं है? और कोई सोचे कि मुझ में ही सब विशेषता है, तो अरे तुम में होती तो उसको क्यों लाया बाबा ने? तुम में सारी विशेषता सब में नहीं हो सकती। हम हॉस्पिटल के लिए कभी कभी सोचते हैं कि हॉस्पिटल में एक वर्ग है हाउसिंग स्टाफ,
जो झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीन करते हैं, अगर वो ना होते तो गंदगी गंदगी हर जगह पर, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हर एक, ऐसा है नहीं कि जो वक्ता है या चिंतक है या कुछ बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे वही महान है, सब चाहिए। स्थूल सेवाधारी नहीं होंगे तो फिर क्या। चलो, मधुबन में एक कॉन्फ्रेंस है और बहुत अच्छे स्पीकर्स है हमारे पास, पर एकोमोडेशन ढंग का नहीं है और भोजन बनाने वाले ढंग के नहीं है और बात उनसे ठीक नहीं की जाए तो कौन बैठेगा लेक्चर सुनने के लिए। यहां तो आधा ठंडा तो एकोमोडेशन मिलते और भोजन खा के ही हो जाते बाहर के लोग, वो तुम्हारे भाषण से 10%, बाकी 90% काम तो वाइब्रेशंस, एकोमोडेशन और यहाँ के बोलचाल और सब कुछ देख के क्लीनलीनेस। सोचो यहाँ पे पूरी गंदगी होती और फिर हम उनको गंदगी में बिठा के एकदम पावरफुल लेक्चर देते तो कोई असर होता क्या उन पर? कुछ नहीं। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कर रहा हूं कुछ। ये कंबाइंड है, टीम वर्क है यहाँ पर, कंप्लीट टीम वर्क। कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम मधुबन वाले ज्यादा कर रहे हैं और वो मेन तो काम वो बहनें कर रही है जो वहां रहकर उस कलयुग के वातावरण में रहकर वहां से आत्माओं को तैयार करके यहां लेके आती है, तो उनकी महिमा सबसे ज्यादा है। यहां तो सारा बना बनाया, वहां जाओ, एक एक को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 10 बार उसके घर जाना पड़ता है, 10 बार वो उसके क्लिनिक के बाहर 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, ऑफिस के सामने वेट करना पड़ता है, और सब कुछ करो और टाइम पे कैंसिल कर देते रिजर्वेशन वो कहते हम अगली बार आएंगे। पेशेंस, धैर्य, कितना कुछ करना पड़ता है। वो सब करके वो आत्मा यहां लेके आती है। तो महिमा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ईश्वरीय यज्ञ में हरेक एक एक, ईच वन इज अ मास्टरपीस, एक एक आधार स्तंभ है आत्मा इस यज्ञ की। तो विशेषता है। और फिर है, एक बताया भाग्य, अटेनमेंट्स, प्राप्तियां और खजाने, दूसरा विशेषता, तीसरा है खुशी। खुशी की ज्योति फिर से जगानी है। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई बार आत्माएं उदास हो जाती है, ऐसी उदासी छा जाती है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, कि लक्ष्य इतना ऊंचा है हम कर कुछ नहीं रहे और हो भी नहीं रहा है, छोड़ो। इसके लिए अंदर से उदास है, दुखी है। जिसको करना है करे, जिसको बनना है बाप समान बनो, हम तो नहीं बनेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, नॉट आवर कप ऑफ टी। इसके लिए एक सूक्ष्म उदासी है। जैसे वो उदासी होती है डिप्रेशन और उसका डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट होती है, वैसे ही स्पिरिचुअल डिप्रेशन का भी तुरंत डायग्नोसिस होना चाहिए। जैसे अमृत वेला कोई उठता है, इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, मुरली में बैठे तो है पर अंदर से सोच रहे हैं ये वही वही बातें चल रही है, वही बहन, वही वही बातें, वही सारी मुरली, अंदर से दुखी है। सारे दिनचर्या में भी दुख है, पता नहीं कौन सा है। पर ये जो कंडीशन है स्पिरिचुअल डिप्रेशन की कंडीशन है। पहले तो यहां भी डायग्नोसिस जरूरी है, जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है, इसलिए ये अवस्था है। नहीं तो ऐसी अवस्था आ ही नहीं सकती। आत्मा का तो स्वभाव ही है, संस्कार है खुशी। तो खुशी। उसके बाद में अगले 3, प्यूरिटी की ज्योति फिर से जगानी है। 21 ज्योतियां गिना रहे हैं हम। प्यूरिटी कहां पर सूक्ष्म में इम्प्यूरिटी आ रही है, कोई डिजिटल साधन है, कोई व्यक्ति संबंध क्या है, उसकी चेकिंग करना है, प्यूरिटी की ज्योति को फिर से जगाना है। उसके बाद में है अतीन्द्रिय सुख की ज्योति। ब्राह्मण बन गए पर अतीन्द्रिय सुख का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे?
अतीन्द्रिय सुख अर्थात शरीर इधर रह जाए, शरीर की इंद्रियों से परे जो सुख है, दैट इज नोन एज सुपर सेंशुअस ब्लिस। उसकी ज्योति जगानी है। अगला सच्ची शांति। पवित्रता होगी तो खुशी, अतीन्द्रिय सुख और शांति तो साथ साथ ही होगी। मन अशांत क्यों है? केवल इसका भी खोज की जाए तो अपने आप शांति आ जाएगी। खोज आवश्यक है, डायग्नोसिस नेसेसरी है। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट आएगी। केवल ये संकल्प कि मैं अशांत तो हूं क्यों बेचैनी है। हम देखते हैं कुछ भाई बहने आते हैं, कहते रात में नींद ही नहीं आती है। कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, पर बेचैनी है, कुछ अजीब सी बेचैनी है, अशांत है मन। कोई कारण पता नहीं पर अशांत है। ऐसे बहुत से है। एक भाई आया था, कहता था कि रात भर रोज 5 बज जाते हैं सोने के लिए, फिर 5 बजे नींद आती है, 7 बजे उठ के मुरली सुनने जाता हूं, फिर आने के बाद नींद आती है, फिर जॉब है, ऑफिस है, पर नींद ही नहीं आती। दिन में भी नींद नहीं आती है, रात भर 5 बजे तक करवटें बदलता रहता हूं। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? और जिसके पास में मोबाइल है, माया तो पकड़ लेगी। खाली है अंदर, कुछ तो भरेगा यहां से, और ऐसे टाइम पे श्रेष्ठ नहीं भरेगा, विकारी भरेगा। यदि कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कराना सबसे पहली बात। कुछ भी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ये अशांत क्यों है और किसने बनाया है अशांत? जरूर कोई इंप्यूरिटी है, उस इंप्यूरिटी को खोजना है और उसको ठीक करना है। तो ये 3 चीजें। उसके बाद स्मृति स्वरूप की ज्योति जगानी है। स्मृति स्वरूप की ज्योति, यह हमारे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा चैप्टर है। याद कैसे निरंतर, स्मृति स्वरूप अर्थात खाली याद में रहना नहीं, स्मृति और स्वरूप। स्मृति तो विस्मृति हो सकती है, स्वरूप लास्ट संडे की जो मुरली थी जर्मनी ग्रुप से मुलाकात, उसमें यह बात बाबा ने बताई थी, एक है स्मृति, एक है स्वरूप। स्मृति विस्मृति हो सकती है, परंतु स्मृति स्वरूप बन जाए तो स्मृति स्वरूप भूलेगा नहीं। फिर नेचर, नेचुरल, निरंतर, जैसे स्वभाव हो गया है। जैसे माँ है, वो थोड़ी ना कहती है कि अभी मैं बेटे को याद करूंगी 2 घंटा, उसके बाद मैं नहीं करूंगी। अरे मैं भूल क्यों गई अपने बेटे को? उसको निरंतर याद है ही अपने बेटे की, वो एम्बॉडीमेंट है, स्वरूप है उसका। उसी तरह आत्मा स्वरूप बन जाए स्मृति का और निरंतर परमात्मा याद रहे उसमें, तो स्मृति स्वरूप की ज्योति जगानी है। और नेक्स्ट है विजय की ज्योति जगानी है। निरंतर हर क्षेत्र में विकारों पर विजयी, स्मृति स्वरूप में भी विजयी। और लास्ट है संपूर्णता की ज्योति। यह सबसे अल्टीमेट ज्योति है कि मुझे संपूर्ण बनना है। ये इच्छा, ये तीव्र डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए। और ये डिजायर हर एक के अंदर उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जितना संसार से आकर्षण है इस तरह की इच्छाएं नहीं होती है, क्योंकि अलग प्रकार की इच्छा है। ये संपूर्ण बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। जीसस क्राइस्ट ने एक जगह बाइबल में लिखा है, बी परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। वैसे ही संपूर्ण संपन्न बनो जैसे तुम्हारे पिता संपूर्ण और संपन्न है। तो जैसे वो परफेक्ट है, वो संपन्न है, संपूर्ण है, मुझे भी वैसे ही संपन्न संपूर्ण बनना है। ये तीव्र इच्छा उत्पन्न हो। तो ये सारी जो बातें बताई इस दिवाली में, ये 21 प्रकार की ज्योतियां जगानी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला ज्ञान, फिर गुण, फिर शक्तियां। ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये तीन का ग्रुप बना के रखना। अगले 3 परमात्मा प्रेम, परमात्मा मिलन, परमात्मा छत्र छाया या मदद, या साथ। परमात्मा प्रेम, मिलन, साथ, छत्र छाया, जो भी कहो उसको, कि उसका मुझे निरंतर अनुभव करना है। ये दूसरे 3। अगले 3 पुण्य कर्म, उसके साथ जुड़ी है दुआएं, और उसके साथ जुड़ी है संतुष्टता। तो संतुष्टता एक संस्कार है,
उसका चीजों से कोई संबंध नहीं है। कोई कहता है मेरा कमरा ठीक नहीं, मुझे कमरा बदल के दो, ठीक है कमरा बदल के दिया, फिर भी कुछ ना कुछ असंतुष्टता है। वो कहता है मेरा डिपार्टमेंट चेंज करके दो, डिपार्टमेंट चेंज करके दिया। पहले डिपार्टमेंट में इंचार्ज ठीक नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट में साथी ठीक नहीं है, फिर से चेंज करके दो, फिर से डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। ये जो मेरे साथ नीचे वाले हैं वो ठीक नहीं है, अब उनको चेक करो, फिर दूसरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। आगे टाइमिंग ही ठीक नहीं है, योग का ही टाइम हमारा इसमें जा रहा है सेवा में, तो चलो भाई टाइम तुमको चेक करके चेंज करके दिया, टाइम चेंज करके दिया, डिपार्टमेंट दूसरा, दूसरी जगह पर, वहां पर जो सेवा है वो उससे शरीर पर असर पड़ रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है यहां पर, चेंज सेवा। ऐसे कहने वाले आज घर पर बैठे हैं, सब तरफ से बाय बाय हो गए, सब जगह असंतुष्ट। जहां पर हो, जिस स्थान पर हो, वहीं पर संपूर्ण बनना है। सभी विषम परिस्थितियों में कमल कहां खिलता है, बहुत अच्छे इसमें खिलता है क्या, कीचड़ में, तो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में संपूर्ण बनना जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, एडवर्स सिचुएशंस में खिलता है। तो सारे विरोध करने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थितियां सब विरोध में, वहीं पर हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कहां होती है, सब अच्छे हैं, सब मैं जैसे बोलता हूं वैसे चलते हैं, मेरी बिल्कुल कोई जरा भी ये नहीं करता है, मैंने जो कह दिया वो फाइनल। ऐसी जगह ग्रोथ होती है कि जहां सब विरोध करने वाले, क्योंकि वो हर एक कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। फिर मेरे अंदर जो अहंकार है उसको रोशन करता है, वो टॉर्च लेकर आता है, देखो तुम में अभी भी ये है। तो ये तीन, अगले तीन, वरदान, स्वमान और शुभ भावना, शुभ कामना की ज्योति फिर से जगानी है। अगले तीन, भाग्य, खजाने या फिर प्राप्तियां, ये पहला। दूसरा विशेषता, तीसरा खुशी। इस खजाने, इस ज्योति को फिर से जगाना है। उसके बाद अगला प्यूरिटी, अतीन्द्रिय सुख और सच्ची शांति, इस ज्योति को फिर से जगाना है। उसके बाद अगले तीन, स्मृति स्वरूप अर्थात याद, ये एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और जो हमेशा संकल्प, अभी दिवाली है तो संकल्प करना है, क्योंकि दिवाली का यज्ञ में बहुत महत्व है कि मुझे अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है, योग का जो चार्ट है उसको बढ़ाना है। और साधारण पुरुषार्थी के लिए कम से कम 2 घंटा तो भी बैठ के योग होना चाहिए, 2 घंटा 24 घंटे में। तीव्र पुरुषार्थ के लिए 4 घंटा बैठ के योग होना चाहिए, बाकी फिर चलते फिरते कितना भी करो। 4 घंटे बैठ के योग करना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी। पूरी दिनचर्या में कितनी सारी चेंजेस उसमें करना पड़ेगा। सुबह अमृत वेले कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो होना चाहिए बैठकर, और फिर शाम को वापस, और दिन भर में जब जब टाइम मिले तब तब। 4 घंटा बैठ के करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, हमने देखा है। हाँ, 2 घंटा थोड़ा आसान है, पर बढ़ाना है उसको थोड़ा थोड़ा बैठ के। दिनचर्या में तो दिन भर तो कर ही रहे, वो अलग चीज है, कर्मयोग अलग चीज है, पर बैठ के करना, याद चार्ट को बढ़ाना, शरीर को स्थिर करना, मन को एकाग्र करना, अशरीरी हो जाना, परम धाम में स्थित होना लंबा समय, इस योग के चार्ट को बढ़ाना है। तो स्मृति स्वरूप की फिर विजय, विजय, जीत की तस्वीर पुरुषार्थ का खून मांगती है। जीत की तस्वीर पुरुषार्थ के रंग का खून, बिना उसके जीत नहीं होगी। यदि जीत पानी है, जीत का झंडा लहराना है, तो खून चाहिए पुरुषार्थ का, उस रंग से उस झंडे को रंगना है। लास्ट बताया संपन्नता की ज्योति, ये एक तीव्र इच्छा अंदर से हो कि मुझे एक तो वापस जाना है अपने घर, काम पूरा हुआ यहाँ का, आज की मुरली में भी है, घर वापस जाना है,
यहां अब किन किन से कितने संबंध बनाऊं? किसको माँ, किसको बाप, किसको बहन, किसको भाई, किसको बेटा, किसको बेटी। ये इस जन्म के है, ऐसे इतने जन्मों के बनाते ही आया हूं। अब यहां का काम पूरा हुआ है। ये आंतरिक तैयारी है, इसमें कहीं किसी को दिखाने की, बोलने की, कहने की भी बात नहीं है। ये मेरी आंतरिक अवस्था है, एक सूक्ष्म अंदर से वैराग है कि मुझे यहां का कुछ नहीं चाहिए और मुझे उस संपन्नता तक पहुंचना है। मधुबन के आंगन में सारे दादियों के चित्र लगे हुए हैं, एडवांस पार्टी। उसके सामने जाकर बैठ के देखो ये लोग हमसे क्या कह रहे हैं। सोचा किसी ने? ये मधुबन में जो आंगन में, वहां जाके बैठो और वो जो दादियां खड़ी है सारी, वो हमसे क्या कह रही है, इस पर एक निबंध लिखना है। वो कह रही है ये मधुबन को हमने सींचा और तुम क्या कर रहे हो। इस मधुबन को हमने तपस्या कुंड बनाया, तुम क्या कर रहे हो। हमने यहां बैठकर ज्ञान का चिंतन किया, तुम इस आंगन में